अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बैंक से रिलेटेड डाटा मैनेज करना। देखें, अगर आप बैंक से रिलेटेड कोई काम करते हैं या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम करते हैं या किसी ऐसे इदारे में काम करते हैं जो इदारा आपको इंटरेस्ट पर लोन देता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होगी। क्योंकि अगर आपके पास किसी बैंक का डाटा है या किसी ऐसे इदारे का डाटा है जो इदारा आपको इंटरेस्ट पर लोन देता है और उस डाटा की बिहाफ पर आपको ईएमआई यानी मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है, या फिर मैं बात करूं कि हमने टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी है या इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, तो आप कैसे करोगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने एक डेमो टेबल क्रिएट कर लिया है। इस टेबल में हमारे पास है सीरियल नंबर, क्लाइंट नेम, लोन टाइप, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट, ईयर्स, ईएमआई, टोटल अमाउंट एंड इंटरेस्ट। क्लाइंट नेम में हमने लिखे हैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके नाम। तो हमने ये 10 क्लाइंट्स के नाम लिखे हैं, अली, रयान, आदिल, हमजा एसेट्रा। उसके बाद लोन टाइप में हमारे पास है पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन। उसके बाद हमजा के पास भी पर्सनल लोन, आसिफ के पास कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। तो उसके बाद लोन अमाउंट जो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हमने उतनी अमाउंट लिखनी है। तो ये यहाँ पे मैं फर्जी अमाउंट लिख रहा हूँ कि अली ने पर्सनल लोन लिया है 6 लाख का। उसके बाद कार लोन है रयान का 15 लाख। आदिल का होम लोन है 9 लाख। हमजा का पर्सनल लोन है 7 लाख। ये अपनी तरफ से मैं लिख रहा हूं, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वैल्यूज लिखनी है। आसिफ का कार लोन है 15 लाख। इसी तरह से मैं अपनी मर्जी से फर्जी अमाउंट्स लिख रहा हूं। इसके बाद है हमारे पास इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो देती है मुख्तलिफ बैंक्स और जो दूसरे प्राइवेट इदारे, हर किसी की अपनी पॉलिसी होती है। कुछ बैंक्स 10% देते हैं, कुछ 12% पे, कुछ 15% पे। इसके बाद आता है हमारे पास इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हर बैंक और हर इदारे का मुख्तलिफ होता है। हर बैंक की और हर इदारे की मुख्तलिफ पॉलिसी होती है। तो हम यहाँ पे फर्जी तौर पे लिख रहे हैं पर्सनल लोन जो है सालाना इंटरेस्ट है इस पे 12%। तो इस पे कार लोन है 15% और जो होम लोन है उस पे हम लिख रहे हैं 10%। पर्सनल लोन पे हम लिख रहे हैं 7%, कार लोन 10%, होम लोन 15%, पर्सनल लोन 8%, कार लोन 12%, होम लोन 10%, कार लोन 15%। तो इसके बाद है पीरियड, मीन्स ईयर्स जो है। तो कितने साल पे आप लोन ले रहे हैं। तो कुछ 2 साल पे लेते हैं, कुछ 1 साल पे, कुछ 5 साल पे, कुछ 3 साल पे। तो इधर हमने फर्जी ईयर्स लिख देने हैं। पर्सनल लोन जो अली ले रहा है वो 2 साल पे ले रहा है। उसके बाद कार लोन 5 साल। उसके बाद होम लोन 2 साल, पर्सनल लोन 1 साल, 3 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल। उसके बाद यहाँ पे हमारा मेन काम शुरू हो रहा है। यहाँ पे ईएमआई, मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब ये जो आपकी है कितनी आपने मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है। जो आपका लोन बन रहा है विद इंटरेस्ट मिलाकर आपने कितना मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है 2 साल में। पर मंथ आपने कितने इंस्टॉलमेंट देनी है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है इज इक्वल टू PMT फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद हमारे पास आता है रेट। रेट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका 12%। लेकिन ये याद रखना है कि जो इंटरेस्ट होता है बैंक्स हो या प्राइवेट इदारे हों वो सालाना होता है। तो सालाना हमने नहीं देना ना, हमने तो हर मंथ देना है। तो उसके लिए हमने टिक करना है इंटरेस्ट पे 12% डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि इक्वल हमने डिवाइड करना है।
हर महीने हम किस्त देंगे ना, जो मंथली इंस्टॉलमेंट है हर मंथ, तो इसलिए हमने डिवाइडेड बाय किया 12। उसके बाद कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स है हमारे पास 2 इयर्स, लेकिन हमने 2 इयर्स को करना है ज़रब 12 से, क्योंकि हमारे पास एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हमने 24 इंस्टॉलमेंट्स में हमने देना है ना EMI, तो इसलिए हम करेंगे ईयर्स पर टिक करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 12। मल्टीप्लाई बाय 12 इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट है EMI मंथली इंस्टॉलमेंट है, हमने हर महीने देनी है और 24 इंस्टॉलमेंट्स में हमने देनी है, इसलिए 12 को जब ज़रब 2 से करेंगे, 2 ईयर्स से करेंगे, तो 12 ज़रब 2 24 हो जाएगा। उसके बाद हमने किया कॉमा, उसके बाद आ रहा है हमारे पास ये PV, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मीन्स है हमारे पास ये जो लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट जो हम अप्लाई करेंगे, जो हम लोन लेंगे बैंक से, हमने इधर वो करना है, तो इस पर लोन अमाउंट पर टिक कर देना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, प्रेस एंटर, तो वैल्यू हमारे पास माइनस में आ रही है, तो सिंपली F2 प्रेस करें, तो ये PMT से पहले ही माइनस लगा देंगे, तो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है EMI, ये हमारे पास EMI निकल आई है, जो इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है अली की पर्सनल लोन की। तो इसको हम पकड़ के ड्रैग कर देंगे या डबल टिक कर दें, तो हम डबल टिक कर रहे हैं, तो ये बाकी सब की मंथली इंस्टॉलमेंट भी हमने निकाल ली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रयान की 35,000 समथिंग, आदिल की 41,000 समथिंग, हमजा की 60,000 समथिंग, आसिफ की 48,000 समथिंग, इसी तरह से एंड पे अकमल की 26,000 समथिंग। उसके बाद है हमारे पास ये टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मींस कि जो हम मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, 2 साल में हम टोटल कितने अमाउंट रिटर्न करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला लगा रहे हैं, इज इक्वल टू EMI मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट ईयर्स मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि ये हमने 2 सालों में देनी है ना EMI, तो ये हमने 2 इयर्स के साथ मल्टीप्लाई बाई 12 इसलिए किया है क्योंकि ये 12 ज़रबे 2 जब करेंगे तो ये 24 मंथ्स हो जाएगी। तो प्रेस करना है एंटर, तो ये 6,77,000 समथिंग रुपीज बन रहे हैं हमारे पास, जो हमने रिटर्न करने हैं बैंक को। तो डबल क्लिक करते हैं हम रिमेनिंग वैल्यूज के लिए। उसके बाद आता है इंटरेस्ट, मतलब ये इंटरेस्ट का ये है कि जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है वो तो है 6 लाख, तो 6 लाख के ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट बन रहा है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं टोटल अमाउंट में 6,77,000, तो ये 77,858 रुपीज हमारे पास है इंटरेस्ट। तो इसको हम निकालते हैं, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस लोन अमाउंट, तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 77,858। डबल टिक करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो दोस्तों अभी हमने इन सब क्लाइंट्स का इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट, EMI निकाल लिया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपने बैंक लोन डाटा क्रिएट करना, या फिर आप किसी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो जहां पर आपको इस तरह का डाटा मिल जाए, तो उसे आपने किस तरह रिजॉल्व करना है, तो इस वीडियो में आपने अच्छी तरह सीख लिया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोज मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। अल्लाह हाफिज।